नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड मॉडल। मैं हूं शुभम। नाउ हमास और हिजबुल्ला को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद अब इजराइल ने अपना ध्यान ईरान पर लगा दिया है। मैं बर्बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके टॉप लीडर्स को ख़त्म कर दिया गया है, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमास और हिजबुल्ला को कमज़ोर करने के बाद अब इजराइल ने ईरान पर भी प्रिसाइज स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। ये वो हमले हैं जिनमें सिर्फ मिलिट्री टारगेट को ही निशाना बनाया जाता है, यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई अटैक नहीं होगा। लेकिन इजराइल का यही कहना है कि ये मिलिट्री टारगेट्स हैं। वहीं ईरान के लोकल मीडिया के मुताबिक कुछ सिविलियन एरियाज़ में भी धमाके हुए हैं। जैसे जैसे साफ तस्वीरें सामने आएंगी, सबको ये पता चलेगा कि अटैक असल में कहाँ कहाँ हुए हैं। दरअसल यूएस बहुत लंबे समय से इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के लिए रोक रहा था। यूएस को डर था कि ऐसा करने से एक फुल स्केल वॉर छिड़ सकता है, जिसमें आपस के देश भी खिंच सकते हैं। लेकिन यूएस ने ये भी साफ कर दिया था कि ईरान पर अटैक तो होगा, बस डेट फिक्स करनी थी और वो दिन अब आ चुका है। इजराइल की ये स्ट्राइक हमें मॉडर्न डे वॉरफेयर का नया टर्म दिखा रही है, प्रिसाइज स्ट्राइक। मतलब ये अटैक सिर्फ उन जगहों पे हो गए जो कि मिलिट्री टारगेट्स हैं और सिविलियन इलाकों को छोड़ दिया गया है। इजराइल का तो यही कहना है, लेकिन ईरानी मीडिया का मानना है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक हुआ है। अभी थोड़ी देर में शायद और जानकारी क्लियर सामने आएगी। अब सवाल ये उठता है कि किसी फुल स्केल वार का कारण बन सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच पहले भी ऐसे टारगेटेड अटैक्स हो चुके हैं, जिनमें एक देश ने अटैक किया और फिर दूसरे ने रिटेलिएट किया है। लेकिन यह मामला एक लिमिटेड दायरे में ही रहा है। इसीलिए अभी के हालात को देखकर लगता है कि ये स्ट्राइक फुल स्केल वार में बदलने के बजाय टारगेटेड अटैक्स तक ही सीमित रहेंगे। अब इसमें यूएस का रोल बहुत अहम है। यूएस इस बात को जानता था कि अटैक होने वाले हैं। इसने इजराइल को बस इतना ही कहना था कि न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक ना करें, बाकी सारी चीज़ों पे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हाल ही में इजराइल का एक बड़ा प्लान भी सामने आया था, जिसके तहत वो गाजा में हमास को ख़त्म करके सिविलियन लोगों को बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। इससे जो लोग रह जाते हैं उन्हें मिलिटेंट माना जाता और उनकी सप्लाई लाइन काट दी जाती। ये प्लान इतना ख़तरनाक था कि यूएस ने तुरंत इसके खिलाफ बात की और इजराइल को मनाया कि ये तरीका सही नहीं है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? असल में यूएस और इजराइल को लगता है कि अभी ईरान इतना बड़ा रिटेलिएशन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी खुद की इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। आर्थिक संकट, इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी जैसी परेशानियां ईरान को फुल स्केल वॉर में जाने से रोक सकती हैं। तो यही वजह है कि यूएस और इजराइल अभी तक इस अटैक के लिए आत्मविश्वास में है कि ईरान उतना बड़ा जवाब नहीं देगा। तो देखना ये होगा कि इस हालात में ईरान क्या रुख अपनाता है और क्या ये तनाव फुल स्केल वार तक जाता है या नहीं। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।